जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बैसाख मास में श्री अयोध्या मातम श्री रामचंद्र जी की कहानी 25वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र मास की गणित के अनुसार 2.5 वर्ष 2 मास 17 दिन और उस दिन का अष्टम भाग, इतने काल के बाद एक अधिक मास आता है। सौर गणना के अनुसार 83 वर्ष और 4 मास की आयु वाला व्यक्ति 1000 पूर्ण चंद्रों को दर्शन प्राप्त कर चुका होता है। इस आयु के व्यक्ति को चंद्र हरि तीर्थ की यात्रा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए तथा उक्त व्रत का उद्यापन करना चाहिए। हे विपर, जो परम पुण्य फल याज्ञिकों, सत्यवादियों, श्रवणदाताओं को होता है, वही पुण्य फल सहस्त्र चंद्रों की अवधित जीतने वालों को मिल जाता है। वैसा अर्थात यज्ञ यज्ञादि के समान पुण्यमय ये सर्व सौख्य प्रदायक व्रत यहाँ बताया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी दंत धावन आदि कर्म संपन्न करने के अनंतर स्नान करे। उस दिन पवित्रता पूर्वक रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मन वाणी शरीर को संयमित रखे। ऐसे पूरा दिन रात बिताकर पूर्णिमा के दिन भी वैसा ही नियम धारण करके चंद्रदेव की पूजा करे। पहले गौरी और मर्दकाओं को कर्मानुरूप पूजन करे, तदुपरांत अभ्युदिक श्राद्ध संपन्न करे, भक्ति पूर्वक ऋतुजों का पूजन करे। व्रत का नियम पालन करने वाले को चाहिए कि वह चंद्रमंडल किसी आकृति वाली चंद्र प्रतिमा का निर्माण कराए। अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार उन्हें हजारों, 500, 250, 125 अथवा उससे आदि प्रतिमाएं श्रद्धा पूर्वक बनवाने चाहिए। यदि अभी संभव न हो तो सुंदर 16 प्रतिमाएं यत्न पूर्वक बनवाए। प्रत्येक प्रतिमा शोभामयी एवं 16 मास के तौल वाली बनवाने चाहिए। तदुपरांत आवमोक्त विधि से चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। 100 मंत्र का पाठ करके प्रतिमा स्थापन करे। तदुपरांत अपने धन के अनुरूप 100 मंत्र से होम करे। तदुपरांत आग मुक्त विधि से चंद्रदेव की पूजा करे। तत्पश्चात सोम की उत्पत्ति का आख्यान और सोम सूक्त का पाठ करवाए। तदुपरांत चंद्रमंडल में यथाविधि चंद्रनाश, कलान्यास, 11 इंद्रियों का न्यास करे। चंद्रबिंब के समान चंद्रमंडल को उत्तम अक्षतों द्वारा बनाकर उस मंडल के मध्य में गोदूग से भरे कलश को स्थापित करे। मंडल के चतुष्कोण के बाहर चारों परिपूर्ण कलशों को स्थापित न करे। तत्पश्चात नाम मंत्रों के द्वारा यथाक्रम चंद्रमा का पूजन सत्वन करे। इन हिमांशु आदि 16 नाम मंत्रों से चंद्रदेव का कर्म सत्वन प्रणाम करना चाहिए। हिमांशु को नमस्कार है, सोमचंद्र को नमस्कार है, विदु कौमुद बंधु चंद्रदेव को सतत नमस्कार है, सुधासु सोम ओस्तिस को नमस्कार है, अवज मरकर्ण को नमस्कार है, कलानिधि को नमस्कार है, नक्षत्रनाथ को नमस्कार है, सर्व रिपति को नमस्कार है, जेवातक द्विजराज चंद्रमा को सर्वदा नमस्कार है। इस प्रकार सत्वन करके अनंतर पुष्प फल चंदनादि से युक्त शंखोदक लेकर मंत्र पाठ पूर्वक सैतचित व्यक्ति विविध संपर्क करे, समर्पित करे। चंद्रमा को इस मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। हे संसाक, आप हमारे प्रत्येक मास के अंत में 16 कलाओं से युक्त होकर पुनः पुनः उदित होते हैं। आपको नमस्कार है। रोहिणी देवी के साथ आप मेरे द्वारा दिए जा रहे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार विधिवत पूजन करके चंद्रदेव को प्रणाम करे। तदुपरांत दुग्ध पूर्ण अन्य 16 कलशों को वस्त्र रत्नादि सहित ब्राह्मणों को शांति हेतु दान करे। तत्पश्चात जलयुक्त दूध से अभिषेक करके अपने संपत्ति के अनुसार ऋतुजों को संतुष्ट करे तथा विशेष रूप से कुटुंब युक्त ब्राह्मण को इस अवसर पर भोजन कराए। प्रयत्न पूर्वक वस्त्राभूषणादि से ब्राह्मण दंपति का सत्कार करे। तदनंतर प्रचुर मात्रा में उत्तम दक्षिण अर्थात अर्पण करे। इसके अनंतर ब्राह्मणों को गोदान के सहित उन प्रतिमाओं का दान करना चाहिए। चंद्रदेव की विशेष प्रसन्नता के लिए इसी प्रकार ब्राह्मण को हर्षपूर्वक श्रवण, रजत, वस्त्र, अनादि का विधान देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति उपवास पूर्वक व शेष दिन व्यतीत करे। दूसरे दिन भगवान की पूजा अर्चना करने के उपरांत बंधुओं के साथ भोजन करे और नियमों को विसर्जन करे। जो व्यक्ति इस प्रकार से चंद्र सहस्त्र संज्ञक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है, वह ब्रह्मगाती, मदव, चोर अथवा गुरु तलप होने के पर भी इस व्रत के प्रभाव से शुद्धचित हो जाता है और चंद्रलोक की प्राप्ति करता है। हे विप्रो, इस व्रत को करने वाले नारायण का प्रेम भाजन होता है। जो मनुष्य इस व्रत का नित्य प्रति करता है वह कृत कृतज्ञ हो जाता है।
अगस्त्य जी ने कहा, इस चंद्र हरि स्थान से आग्नेय दिशा में कलिक कल्पनाशक धर्म हरि भगवान विराजमान हैं। पूर्व काल में वेद वेदांग तो अपने वर्णाश्रमोचित आचार में परमनिष्ठ धर्म तीर्थ यात्रा हेतु यहाँ आए हुए आदर पूर्वक उन्होंने अयोध्या जी की तीर्थ यात्रा की। अयोध्या के अतुल महात्म्य का दर्शन करके वे विस्मित हो गए और हर्ष से प्रफुल्लित हो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर बोले, ओहो कितना रमणीक तीर्थ है, ओहो उत्तम महिमा वाला है। अयोध्या जी के समान अन्य दूसरी कोई पुरी नहीं है। ये पुरी मसूदा तल का स्पर्श नहीं करती है। ये श्री विष्णु चक्र पर स्थित है। इस पुरी में साक्षात श्री हरि स्थित है, अतः इसके साथ अन्य पुरी की उपमा है ही नहीं। अहो सभी तीर्थ विष्णु लोक प्रदान करने वाले हैं। अहो ये महान पुरी अयोध्या तो साक्षात विष्णु रूप ही है। अहो इस तीर्थ का तो अतुल महात्म्य है। ऐसी ये कौन वस्तु है जो सालक्य नहीं है। ये इस प्रकार अयोध्यापुरी के विशेष महात्म्य को जानकर उन्होंने उसके गौरव को बारंबार वर्णन किया और वे धर्म आनंद विहल होकर नृत्य करने लगे। भाव विभोर होकर नाच रहे उनकी ये दशा देखकर उसमें पीताम्बरधारी श्री हरि कृपा परवश हो वहीं अभिभूत हुए। तब उन ब्राह्मण धर्मदेव ने प्रभु को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन श्री हरि का सतवन किया। धर्म ने कहा, क्षीर सागर वासी आपको नमस्कार है। शयन सैया के ऊपर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। जिनके दिव्य श्री चरणों को श्री शंकर जी स्पर्श करती हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके सुंदर श्री चरण भक्ति पूर्वक अर्चित है उनको आप नमस्कार है। ब्रह्मादि देवता जिनके प्रिय है, जिनके श्री अंग शोभा संपन्न है तथा जिनके नेत्र सुंदर है उन श्री माधव को बारंबार नमस्कार है। जिनके श्री चरण कमल के समान सुंदर है उन्हें नमस्कार है। जिनके नाभि देश में कमल स्थित है उन्हें नमस्कार है। क्षीर सागर की उताल तरंगे जिनके श्री विग्रह का स्पर्श करती रहती है तथा जो सारंग नामक धनुष को धारण करती हैं उन्हें नमस्कार है। जो योग निंद्रा का आश्रय लेकर व्यापार से उपरंत होते हैं उन्हें नमस्कार है। नक्षत्र और योगादि से जिनका शरीर सुगठित है अर्थात ग्रह नक्षत्रादि जिनके अव्यय हैं उन्हें नमस्कार है। जो गरुड़ासन पर आसीन है ऐसे गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। जिनके सुंदर घुंघरालू केस है, जिनकी सुंदर नासिका है, जिनका ललाट शोभा संपन्न है, जिनके वस्त्र दर्शनीय हैं, जिनका सुंदर वर्ण है, जो अपने भगवती श्री को धारण करते हैं ऐसे सुदर्शन चक्रधारी को नमस्कार है। नमस्कार है। जिनके सुंदर भाव युगल है, जिनके जंघाएं भी सुंदर है ऐसे आपको नमस्कार है। जिनकी देह गंध सुरभित है, जो दिव्य कांति वाली है, जो परम विद्या के अधिष्ठान है, तो जो गदाधारी है ऐसे शांत रूप केशव वामन देव को नमस्कार है। नमस्कार है। जिनको धर्म प्रिय है ऐसे पीताम्बरधारी आपको नमस्कार है। अगस्त्य जी ने कहा, इस प्रकार जब धर्म के द्वारा प्रीति पूर्वक उन जगन्नाथ श्रीपति की स्तुति की गई तो उदार हृदय वे भगवान ऋषिकेश उन पर प्रश्न होकर बोले, हे धर्म, हे सुव्रत, आपके इस स्तोत्र के कारण मैं आप पर संतुष्ट हूँ। हे धर्मज्ञ, जो आपकी मनोभिलाषा हो वह वर मुझसे मांग लो। जो मानव आलस से रहित होकर इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा वह संपूर्ण अभिलाषाओं की प्राप्ति कर लेगा, पूजित तथा शीर्षयुक्त रहेगा। धर्म ने कहा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे जगतपति, हे जगत गुरु, यदि आप संतुष्ट है तो स्थान पर अपने नाम के अनुसार मैं आपकी स्थापना करूंगा। अगस्त्य जी ने कहा, वे व्यापक श्री हरि धर्म से एवमस्तु यह कहकर धर्म हरि इस विग्रह के रूप में अवस्थित हो गए। उन विभु धर्म हरि देव के स्मरण मात्र से मनुष्य मोक्ष पा लेता है। जो मानव अत्यंत अनुराग के साथ सरयू लील में स्नान करके धर्म हरि देव का दर्शन करता है वह समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। इस स्थान पर दान, होम, जप तथा ब्राह्मण भोजन ये सभी कर्म अक्षय फलदायक हो जाते हैं तथा यहाँ श्री विष्णु लोक में निवास करने वाले होते हैं। मनुष्य के द्वारा अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कुछ भी दुष्कर्म हो जाए तो उसके समन हेतु प्रयत्न पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित विधि का अनुपालन करने पर ही मनुष्य पाप नष्ट हो पाता है। इसलिए यहाँ पर अवश्य ही विधिवत प्रायश्चित करना चाहिए। जिस मनुष्य के नित्य कर्मों का अनजाने में जानबूझकर अथवा शासक आदि के बंधन में पड़ जाने पर व्यवस्था की स्थिति में लोप हो जाए उसको भी कर्म लोप जनित प्रत्यवायु की निवृत्ति के लिए यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक सहविधि प्रायश्चित करना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक चीज वे देव श्री विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं।
इसलिए इस तीर्थ की महिमा को मनुष्य के द्वारा वर्णन संभव नहीं है। हे द्विज श्रेष्ठ, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को विधान पूर्वक इस तिथि को सम्मत श्री यात्रा करनी चाहिए। मनुष्य स्वर्ग द्वार में स्नान करके सर्व समर्थ श्री धर्म हरि का दर्शन करके सब पापों से रहित तो विष्णु लोक में सदा निवास करते हैं। इस स्थान से दक्षिण दिशा में श्रवण खनि नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ महाराज रघु के भय से ध्यानक्ष कुबेर ने श्रवण की वर्षा की थी। व्यास जी ने कहा, हे तत्वज्ञ भगवान, श्रवण वृष्टि कैसे हुई ये बताइए। महाराज रघु से कुबेर को भय क्यों उत्पन्न हुआ? हे सुव्रत, मुझे ये सब विस्तार से बताइए, क्योंकि इन कथा रहस्यों को सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। अगस्त्य जी ने कहा, हे विपर सुनो, श्रवण की उत्तम उत्पत्ति की उस उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, जिसे सुनकर लोग अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। पूर्व काल में इंछवा कुल की कीर्ति पातका दिग्वंत में लहराने एवं अपने वंश के संरक्षक राजा रघु हुए। इन राजा रघु ने अपनी भुजाओं के द्वारा उदार पराक्रम से संपूर्ण भूतल को शासित किया। उनके शत्रु यद्यपि प्रताप से भले भयभीत हो रहे हो, फिर भी वे महाराज के शासन गुणों के कारण उनका यशोगान करते थे। महाराज रघु ने सर्वोत्तम नीति का आश्रय लेकर प्रजा का शासन एवं सम्यक पालन पोषण किया था। दसों दिशाओं में उनके यशो रूप चंद्रमा की किरणें व्याप्त थी। उसमें महाराज श्री रघु ने अपने विजय पराक्रमों के द्वारा राजकोष को अत्यंत समृद्ध बनाया। शत्रुघ्न सेना के साथ लेकर उन्होंने अनेक देशों पर आक्रमण करके राजाओं को अपने वश में किया और दंड रूप में उनसे धन प्राप्त किया। उसमें बलाधिक्य के कारण वीर राजा श्री रघु ने अनेक उत्कृष्ट बलशाली राजाओं को अपने वश में करके अल्पकाल में ही उनसे प्रचुर मात्रा में विविध रत्नों को प्राप्त कर लिया। सभी दिशाओं को सम्यक रूप से जीतकर रत्नों का संचय करके वे महाराज अपनी उसोबा में राजधानी अयोध्या में वापस आए। कुकुत वंशी राजा रघु वहां आने पर यज्ञ सम्पादनाथ उत्सुक हो गए। उनके कुल के पूर्वज यज्ञ राजधन में संलग्न रहते थे, अतः यज्ञादि कर्म उनके लिए भी उचित था। इसलिए उन्होंने कुलानुरूप यज्ञ कर्म करने हेतु अपने पवित्र अंतकरण को तत्पर किया। तत्पश्चात महाराज रघु ने वशिष्ठ मुनि को अपनी अभिलाषा बताई। एक विनयशील श्रेष्ठ ब्राह्मण के माध्यम से वामदेव, कश्यप तथा अनेक तीर्थों में समाश्रित दूसरे भी श्रेष्ठ मुनिजनों को आमंत्रित ले वे उन्हें अयोध्या में आए। महायशस्वी स्त्रुजय महाराज श्री रघु प्रदीप्त पावक के समान तेजोदीप्त उन मुनियों की समुपस्थिति देखकर सिमय राजभवन से बाहर आए और शिष्ट मर्यादा के अनुरूप विनीत भाव से यज्ञ सिद्धि हेतु धर्मयुक्त वचनों के द्वारा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की। रघु ने कहा, हे मुनिगण, आप सभी मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा करें। मैं यहाँ यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूँ, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इसमें मेरे द्वारा यज्ञ करना उचित हो तो आप लोग इसका विचार करके हमें बताइए। मुनियों ने कहा, हे राजन, यज्ञों में उत्तम विश्वजित नामक यज्ञ है। यत्न पूर्वक इसमें आप उसकी दीक्षा ग्रहण कर ले और अनावश्यक विलंब न करें। अगस्त्य जी ने कहा, यह सुनकर महाराज श्री रघु ने अनेक यज्ञ सामग्रियों को भूलता के कारण प्रतिजनक दक्षिणा के रूप में सर्वसमर्पण विश्व दिग्विजय नामक यज्ञ को संपन्न किया। अनेक प्रकार के दान से वे सभी मुनिगण संतुष्ट हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए अतिशय सम्मान पूर्वक वह सब दान संपन्न हुआ था। तत्पश्चात उस यज्ञ के पूर्ण होने पर मुनिगणों की पूजा हुई और वे अपने अपने आश्रमों को चले गए। बंधुओं के, मुनियों के, प्रजाजनों के और याचकों के संतुष्ट हो जाने पर वह यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ। उस यज्ञ की संपन्नता से शोभन आचार्युक्त सम्राट श्री रघुवीर पृथ्वी पर ऐसे सुशोभित हो रहे जैसे स्वर्ग में इंद्र सुशोभित होते हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की।